बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं माय ओपिनियन विद शाहिद मियाँ का एक और नया वीलॉग। नाज़रीन, मेरी कोशिश होती है कि मेरे वीलॉग में मैं आपको हक़ाइक़ बताऊँ। मैं वो मिर्च मसाले वाली ख़बरों से परहेज़ करूँ जो यानी कि जिस तरह से एक सहाफ़ी ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर आयद होती है, चाहे वो सोशली हो, चाहे अखलाकी हो, चाहे माशी हो, चाहे कौमी सतह पर हो। मैं जो पॉइंट टू पॉइंट जो मेरी तहकीक होती है और मेरे अदारे की और मेरी टीम की, हम वो आपसे शेयर करें, चाहे वो किसी का भी मामला हो, बिला तफरीक जो हकीकत है हम आप तक वो पहुँचाएँ। और इसी सिलसिले में आज मेरा जो वीलॉग है ये भी हमारा असगर अली के ऊपर है। इससे पहले 2 वीलॉग मैं कर चुका हूँ जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। और हमेशा की तरह मैं आपको ये कहता हूँ, अगर आप हमारी तहकीक को सराहते हैं और अगर आपको लगता है कि हम जो बात कर रहे हैं वो सच पर मबनी है, तो यकीन मानिए कि आपकी एप्रिसिएशन जो होती है हमारी मोटिवेशन होती है। और आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे ऑफिशियल चैनल माय ओपिनियन विद शाहिद मियाँ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए ताकि सच और हकीकत लोगों तक पता चले। आज मेरे सिलसिले में तीसरा वीलॉग होने जा रहा है। अब तक की सूरत हाल के मुताबिक बहुत सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हो चुकी हुई है। मैंने पहले भी कहा था कि मेरा असगर अली से एक तल्लक था, एक दोस्ती का तल्लक, क्योंकि वो हमारी ही मीडिया से फैशन इंडस्ट्री से को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ और फैशन इंडस्ट्री के एक बड़ा फेमस फैशन मैगज़ीन है पाकिस्तान का, ना सिर्फ बल्कि दुबई का बल्कि वर्ल्ड का एशियन लाइफस्टाइल फैशन मैगज़ीन, जिसको मैं ऑन करता हूँ। और चूँकि हमने उसके साथ काम किया, वही यादें हैं कि आज हुमैरा के मतलब मैं फिर डिस्कस करूँ। नाज़रीन, अभी हमारे एक दोस्त ने जो एक मुकामी चैनल पर अली हमज़ा है, उन्होंने उनके घर जाके बड़ा डिटेल में इंटरव्यू किया उनके मदर का और उनके फादर का, जिसके बाद मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ गई है। अच्छा, किसी चीज़ों के ऊपर हमें कुछ इख्तलाफ भी होगा, किसी चीज़ों के ऊपर हमें इत्तेज़ाद अपनी जगह पर, लेकिन माँ और बाप से ज़्यादा दर्द का गोशा मैं नहीं समझता कोई और रखने वाला हो। बावजूद इसके ठीक है, हमारा के तल्लुकात जैसे भी हो अपने घर वालों के साथ, सोशल लाइफ उसकी जो भी हो, किसी से लुकी छुपी नहीं है। लेकिन ये बात भी हकीकत है, उसके फादर ने ये भी बताया है कि भी वो एक गरीबों के काम आने वाली और बच्चों के काम आने वाली, जैसे मैंने भी कहा था कि वो एनजीओज़ को ऑन करती थी, बच्चों में जाके और CSR के हवाले से बहुत सारे काम भी करती रही है। लेकिन जो हक़ाइक़ उनके पेरेंट्स ने बताए हैं और जो दुख उनको है, चाहे वो उनके साथ बोलती थी या नहीं थी, जो भी उनका ज़ाती मामला था, लेकिन मैं समझता हूँ शायद हम में से किसी को इतना नहीं होगा। मेरे खुदारा एक दरख्वास्त सोशल मीडिया से भी है, हमने जब से ये वाक़या हुआ है हमने इसको बहुत ज़्यादा उछाला है। कईयों ने पॉजिटिव भी रिपोर्टिंग की है, कईयों ने नेगेटिव भी की है और कईयों ने अपने व्यूज़ लेने के लिए और अपनी दुकानदारी को चमकाने के लिए पता नहीं इस केस को किस तरफ ले गए हैं, जो कि मैं समझता हूँ नहीं ले जाना चाहिए था। अच्छा, इस सिलसिले में हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं और कराची से, बल्कि पाकिस्तान के बड़े फेमस ड्रामा एक्टर भी है, शमून अब्बासी साहब का भी मैंने एक वीलॉग देखा है जो मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत पॉजिटिव बात की है और मैं उसको एक्नॉलेज करता हूँ कि इस तरह के लोग भी हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा उसकी अच्छी अक्कासी की है। कि हमारा की मदर की तरफ जो एक स्टेटमेंट आई थी कि कराची के लोगों की वजह से या कराची के शहर वाले बहुत जालिम है या कराची की वजह से, यानी उन्होंने हमारे साथ कॉर्पोरेशन नहीं किया, मेरी बेटी चली गई, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उस वीलॉग में समझाने की कोशिश की है। मेरा ख्याल है वो बहुत अच्छी बात थी। इस तरह के लोग, प्रोडक्टिव लोगों को भी आगे आना चाहिए। उन्होंने नो डाउट मैं समझता हूँ पूरे एक इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ से, शायद मैं समझता हूँ कराची की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ से उनका स्टेटमेंट है जो कि बहुत खुश आइन है। अच्छा, कुछ लोग किसी चीज़ों के साथ कंसर्न कर रहे हैं उसके कत्ल को, कोई कुछ कह रहा है, कोई आईडी कार्ड्स की बात हो रही। डेफिनेटली जब ये इन्वेस्टिगेशन होती है तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती है। यकीनन तहकीकाती इदारे जो होते हैं वो चाहे किसी मुल्क से भी हो, और वो छोटी सी छोटी चीज़ को भी इस तरह हाई प्रोफाइल, जब कोई मर्डर होता है या ख़ुदकुशी होती है या तभी मौत होती है, उनकी कोशिश होती है कि वो आवाम के सामने लाया जा सके। चूँकि इंटरनेशनल एक मॉडल थी, दुनिया में बात फैल चुकी है। हमारा असगर अली, हर कोई जानना चाहता है कि इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे। अच्छा, उनके वालिद की स्टेटमेंट के मुताबिक ये चीज़ इस्टेब्लिश करना होना या ना होना ये कानून का काम है। यकीनन उनके पेरेंट्स से ज़्यादा दुख और गम हमें नहीं हो सकता, हमें किसी को भी नहीं हो सकता।
उनके वालिद के मुताबिक कि जो मालिक मकान है यानी कि जो ऑनर है उसका रिकॉर्ड भी ज़रूर चेक करें कि क्या ऐसी बात हुई थी, नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने कहा कि जो उनके मदर के मुताबिक जो सराउंडिंग में लोग रहते थे, हमसाये लोग थे, उनका भी फ़र्ज़ बनता था अखलाकी तौर के ऊपर 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, यानी कि कोई उसका जबकि बाहर कोई लॉक भी नहीं लगा था तो उसके कोई डोर को नॉक करता, कोई पूछता कोई काम करने वाली मुलाजमा या कुछ ऐसे। अच्छा, कुछ चीज़ें वाकई इस तरह से इस्टेब्लिश हो रही है, जैसे कि उसकी लाश का मुर्दा पड़े रहना और इतना अरसा, और उसके बाद यानी कि ज़मीन के मानिद पड़े रहना, उसके वालिद के मुताबिक फिर खिड़की का खुले रहना, यानी कि उनके वालिदैन ने एक चीज़ को बरमला कहा है कि ये एक सोची समझी स्कीम से यानी कि एक कत्ल है, मर्डर किया गया है हमारी बेटी का। अब ये कहाँ तक हकीकत है, यकीनन वो इस्टेब्लिश करना कानून का काम है और अदारों का काम है, लेकिन ये भी एक चीज़ है इम्पॉर्टेंट, इसको भी इन्वेस्टिगेट मैं समझता हूँ हर तरीके से होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने जो बातें की है कि हुमैरा से उसकी वालदा ने कहा है कि हमारे कोई बुरे मामलात नहीं थे, हुमैरा के साथ बात होती रहती थी, हुमैरा का फ़ोन आता रहता था, ठीक है, लेकिन आखिरी फ़ोन जब उसने किया तो उसने कहा मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे मोबाइल सिम्स बंद कर रहे हैं। हो सकता है ये तो यकीनन नादरा का मामला हो या यानी कि किसी वजह से सिम्स उनके नेम ना हो या बंद हो रही हो, वो अलग बात है। 2 आईडी कार्ड का वो भी चीज़ समझ आती है कि एक आईडी कार्ड उन्होंने कम उम्र साबित करने के लिए, चूँकि हमारी फैशन इंडस्ट्री या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत ज़ालिम इंडस्ट्री है, जो नज़र आती है वो नहीं है, जो नहीं है वो नज़र आती है, वो हकीकत है। ये बात एक चमकाती दुनिया ऐसी है, एक रंगीनी दुनिया ऐसी है जिसमें बसने वाले जो इंसान हैं, मुझे अंदाज़ा है कि वो दुनिया के लिए क्या दर्द रखते हैं और चेहरों पर मुस्कुराहटें सजाने वाले और हंसाने वाले लोगों के अंदर में क्या काम होता है। यकीनन हुमैरा असगर अली भी उसी एक सोसाइटी का पार्ट थी, उसी माशरे में चलती थी, उसी सोसाइटी में मूव करती थी। और फिर मैंने एक वीलॉग और देखा, हमारे और बहुत अच्छे दोस्त हैं मीडिया से, अहमद अली भट्ट साहब के वीलॉग में हुमैरा का अपना इंटरव्यू है, जिससे ये प्रूव होता है कि हुमैरा ड्रग नहीं लेती थी। मैंने पहले वीलॉग में भी कहा था कि इतनी बाहिम्मत लड़की ना सुसाइड कर सकती है, और इतना नफसियाती तौर पर जो लड़की अकेली रह रही हो और अपने आप को इतना मजबूत तस्वर करती हो, सुसाइड करना उसके लिए या ड्रग लेना नामुमकिन नहीं है। उसमें उसने बरमला कहा जी मैं ड्रग लेने वालों से नफरत करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें अब तो यानी कि इस्टेब्लिश होगी इंशाल्लाह, लेकिन मुझे 3 चीज़ें आप लोगों से अखलाकी तौर पर अपील करने के, खुदारा अपनी रेटिंग के लिए या अपने ये चैनल्स के कुछ व्यूज़ के लिए, खुदारा कुछ ऐसा ना कीजिए कि कोई और हुमैरा का मामला सामने आ जाए। हुमैरा के घर वाले यकीनन ठीक है, उनके जो भी मामला थे वो डिस्टर्ब हैं अपनी बेटी की वजह से, उनका एक वाक़या हुआ है, उसका भाई जो भी जैसे भी उनके हालात और वाक़या थे, लेकिन उनकी बहन तो गई है ना दुनिया से। और पाकिस्तान में बिंग मुस्लिम मुझे यकीन है जितना मर्जी कोई जैसा भी हो, चाहे कोई किसी के साथ उसकी बोलचाल ना भी हो, लेकिन अखलाकी तौर पर जब ऐसा कोई वाक़या होता है तो ये दिल गमगीन होता है। वो तो फिर उनकी अपनी थी, यकीनन उसके फादर ने भी कहा है कि वो इतनी देर से उधर रहती थी, हमारे साथ राब्ते में भी थी, लेकिन ठीक है उसे एक फील्ड अडॉप्ट कर ली थी, लेकिन हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। उसको अपनी बाउंड्रीज़ का भी पता था, सब कुछ पता था। और ये मैंने भी आपको पहले वीलॉग में भी कहा था, दूसरे वीलॉग में भी कहा था कि हुमैरा असगर अली से मैं जब मिला तो उसके बाद मेरी एक राय कायम थी, उसी के बिहार पर मैं आज भी ये वीलॉग कर रहा हूँ कि वो इंतहाई सुलझी हुई, साफ़ सुथरी और एक पढ़ी लिखी इंटेलेक्चुअल लड़की और एक तहजीब वाले घर के तल्लक वाली लड़की थी। और लेकिन ये सब कुछ क्या हुआ, यकीनन अब इस इन्वेस्टिगेशन का थोड़ा सा रुख भी चेंज हो रहा है। उसके घर वालों के स्टेटमेंट के मुताबिक कानूनी इदारों को, स्पेशल पुलिस ऑफ सिंध को इस चीज़ को नोटिस करना चाहिए कि वो क्लेम कर रहे हैं कि ये हो सकता है कि मर्डर हो, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि खिड़की खोली गई, फिर उसके स्टोर रूम में उसकी बॉडी मिली इस तरह से उल्टी हुई ज़मीन के बल, तो ये चीज़ें प्रूफ करती है, ठीक है। और उसके बाद 10 लोगों को मैसेज करना, फिर आंसर ना आना, चले ये तो चीज़ें इत्तफाकी चीज़ें हो सकती है कि उससे पहले क्या सर्कमस्टांसेस से क्या ऐसा था जिस वजह से जानने की ज़रूरत है कि हुमैरा असगर अली क्यों डिस्टर्ब थी। मैं पहले वीलॉग में भी यही बात की थी, मैं अब भी कह रहा हूँ कि खुदारा आप अपने इर्द गिर्द के सराउंडिंग के लोगों को देखें
آج کل کے دور میں جو آپ کو نظر نہیں آتا خود سے اس کا پتہ کریں، چاہے وہ آپ کا عزیز ہو، چاہے آپ کے بہن ہو، بھائی ہو، کسی پرابلم میں وہ ہو سکتا ہے۔ جس طرح کی ہماری سوسائٹی آج کل جس طرف جا رہی ہے، وہ ذہنی پریشان بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے بزنس ایشوز بھی ہو سکتے ہیں، اس کو خدا را اکیلا نہ چھوڑیے۔ چاہے وہ عائشہ کا معاملہ ہو، چاہے وہ خمیرہ اصغر علی کا معاملہ ہو، دونوں ہی تکلیف دہ معاملے ہیں۔ اور خدا را پلیز سٹاپ، یعنی کہ اس طرح کی فضول قسم کی آپ اپنی رپورٹنگ کو بند کیجیے، جس سے لوگ یعنی کہ اس کے گھر والے مزید ڈسٹرب ہو۔ میں اس کے گھر والوں کو ملا نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری جو ہم سب کی بلکہ ہونی چاہیے، جو نیک جذبات ہے اس کی فیملی کے ساتھ ہونا چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ سٹینڈ کرنا چاہیے۔ خمیرہ اصغر علی کے لیے پھر وہی دعا ہے کہ قدرت اس کو معاف کرے اور اس کے درجات کو بلند کرے، اور آنے والے دنوں میں جو اور انویسٹیگیشن آئے گی میں وہ بھی آپ کے سامنے لے کے آؤں گا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے، اس کے پیرنٹس کی ہر بات کو سیریس لینا چاہیے، اس کی فیملی کو، اس کی بھابھی نے کیا بولا، اس کے بھائی نے کیا بولا، ہم تو کچھ اور چیزیں پروو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ٹھیک ہے اس کا تعلق کیس سے ضرور ہے، لیکن کیس کو ریئلٹی کی بنیاد پر ضرور دیکھیں، جو حقیقت ہے وہ سامنے رکھیں، تاکہ آنے والا کوئی اور اس طرح کا ایکسیڈنٹ نہ ہو۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اس امید کے ساتھ کہ دھرتی ایک ماں ہے، اور اس ماں کی قدر ہم سب کو کرنی ہے، اور اس کی ہر چیز ہم سے جڑی ہے، ہم اس کی پہچان ہیں، ہمارا اندر کا وجود ہو چاہے ہمارا چہرہ ہو، یہ ثبوت ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہماری ترقی کیا ہے۔ چونکہ ہم خود اپنے ملک کے امبیسیڈرز ہوتے ہیں جب ملک سے باہر جاتے ہیں، اور ہمیں باہر کی دنیا کو بھی اچھا میسیج ہمیشہ دینا چاہیے کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں اور پائندہ قوم ہے۔ پاکستان زندہ باد۔